Subscribe our channel and don't forget to press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की। मध्य प्रदेश के भोपाल की ये तस्वीर गुरुवार शाम 7:10 की है। जगह है शहर का बदबदा विश्राम घाट। इस सुलगती तस्वीर में गिनने जाएंगे तो एक साथ 40 से ज़्यादा चिताएं आपको जलती हुई नज़र आएंगी। और आपको बता दें सब की सब ये कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना होने के बाद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इनकी मौत होने के बाद इन्हें जलाया जा रहा है। शमशानों में हालात ऐसे हैं कि अब यहाँ पर जगह भी कम पड़ गई हैं और वहाँ जिन लकड़ियों पर रखकर शवों को जलाया जाता है वो लकड़ियाँ भी ख़त्म होने को हैं लगभग। और तो और लकड़ियाँ जमाते जमाते दाह संस्कार करने वालों के हाथों में भी बहुत ही बुरे छाले पड़ चुके हैं और शवों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। यानी कि शव जलाने के लिए भी जो लोग आते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें भी अपॉइंटमेंट लेने पड़ रहे हैं और लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। यानी कि आप इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना से मर चुके हैं। और ये सारा का सारा जो परिणाम है वो शायद सरकार की नाकामियों का है। पहले सरकार ने कोरोना के आंकड़े छुपाए और लोगों में जो कोरोना से डर था वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया। पहले सरकार ने कोरोना से मरने वालों के आंकड़े छिपाए। अभी भी ये मौतें हम लोग देख रहे हैं, लगभग चिताएं 40 से ज़्यादा हैं और भोपाल में मौतों का जो आंकड़ा है वो सिर्फ 8 ही नज़र आ रहा है वहाँ के मीडिया चैनल्स में। ये है वहाँ के मीडिया चैनल्स की सच्चाई और वहाँ के प्रशासन की जो है वो ये सच्चाई है। शायद सरकार कोरोना संक्रमितों के आंकड़े नहीं छुपाती तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भोपाल वालों को इतनी जो हैं वो चिताएं नहीं जलानी पड़ती, शमशान के बाहर इतनी देर तक वेट नहीं करना पड़ता, शायद उनके अपने यूँ कब्र में दफन न किए जा रहे होते। भोपाल में पहले संक्रमितों के आंकड़े छिपाए गए और फिर मौतों के। आज न अस्पतालों में जगह है न ही शमशानों में। मरीजों को लेकर परिजन धर धर भटक रहे हैं। शायद यही वजह है कि शमशान आज सुलगकर अपना सच खुद चीख चीख कर बता रहा है कि वहाँ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा कितना ज़्यादा है। गुरुवार को भोपाल में 112 कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार हुआ। ये डेटा अंतिम संस्कार वाली जगह से प्राप्त हुआ। बदबदा में 72, सुभाष नगर में 30 दाह संस्कार हुए और जदा कब्रिस्तान में 10 शवों को दफन किया गया था। लेकिन सरकारी आंकड़ों में भोपाल में आज भी सिर्फ 4 मौतें दर्ज की गई हैं। ये है प्रशासन की नाकामयाबी, इसे आप लापरवाही भी बोल सकते हैं। पिछले 5 दिनों में 356 संक्रमितों का अंतिम संस्कार भोपाल में हुआ, लेकिन सरकारी आंकड़ों में इसकी संख्या सिर्फ 21 ही बताई गई। तो शमशानों में ये शव आखिर किसके हैं? ये तस्वीर बेहद भयावह है, इसलिए सिर्फ एक बात अब तो समझना ही होगा। तो चलिए आपको बताते हैं मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट। मध्य प्रदेश राज्य में गुरुवार को 10,166 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। 3,970 लोग रिकवर हुए और 53 लोगों की मौत हो गई थी। अब तक यहाँ 3.73 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 3.13 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। 4,365 मरीजों की जान ऑलरेडी जा चुकी है। 55,694 मरीजों का इलाज है जो वो चल रहा है। यहाँ के आंकड़ों की बात करें तो पहले सरकारी आंकड़ों को देखें तो 8, 9 और 10 अप्रैल को कोरोना से एक मरीज़ की मौत हुई है, जबकि 11 अप्रैल को 3 और 12 अप्रैल को 5 की मौत हुई है। इन 5 दिनों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल 11 लोगों की ही कोरोना से मौत हुई। अब शहर के मुख्य विश्राम घाट बदबदा और सुभाष विश्राम घाट के साथ ईदा कब्रिस्तान के आंकड़ों पर हम नज़र डालें। इन 5 दिनों में यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए कुल 426 शव पहुँचे। और हैरत की बात तो ये है कि 426 में से 266 शवों की कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम क्रिया की गई। इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि शवों के साथ आने वाले परिजन विश्राम घाट प्रबंधन को कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी देते हैं। यह आंकड़ा सरकारी आंकड़ों को सरासर झूठा साबित करता है और सरकार को रंगे हाथों पकड़ता है कि सरकार ने कोरोना से मरने वालों की जो संख्या का जो आंकड़ा है वो लोगों से छिपाने की पुरजोर कोशिश की है।
8 से 12 अप्रैल के बीच बदबदा विश्राम घाट पर सबसे ज़्यादा 221 शव पहुंचे, जिनमें से 174 शवों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। 8 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच सुभाष विश्राम घाट पर 156 शव पहुंचे, जिनमें से 67 शवों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। 6 से 12 अप्रैल के बीच ईदा कब्रिस्तान में 50 शव पहुंचे, इनमें से 25 शवों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दफनाया गया। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा कितना ज़्यादा है। तो ये थी मध्य प्रदेश की कोरोना अपडेट्स। ऐसी ही और अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।